सो गाइज यहाँ पर अब हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो एसेंट्रिक लोडिंग का है। एसेंट्रिक लोडिंग का मीन्स ये है कि हमारे पास जो लोडिंग अप्लाई हो रही है फुटिंग के ऊपर, वो सेंटर पे नहीं है। जैसा कि लफ्ज़ एसेंट्रिक है मीन्स सेंटर से हटकर, एसेंट्रिक मीन्स सेंटर से थोड़ा सा ऑफ करके वहाँ पे लोडिंग हमारे पास अप्लाई हो रही है। तो जब हमारे पास एसेंट्रिक लोडिंग की केस होगा तो हमारे पास जो एरिया होगा फाउंडेशन का वो डिफरेंट होगा। तो उस केस में मेयर ऑफ ने डिफरेंट इक्वेशन दी और डिफरेंट उनकी एजम्पशन थी कि किस तरह अगर हमारे पास एसेंट्रिक लोडिंग होती है तो हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सो गाइस, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक फाउंडेशन प्लान है। इस तरीके से हम एक फाउंडेशन प्लान, स्क्वायर फाउंडेशन ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास प्लान है। तो मान लीजिए ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ ऑफ द फुटिंग है। ये हमारे पास लेंथ है एंड दैट इज़ हमारे पास विड्थ ऑफ द फुटिंग है। तो सो गाइज, अब जब हमारे पास एसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई होगी तो फिर हमारे पास लेंथ और विड्थ मॉडिफाई हो जाएंगी। वो किस तरह होंगी कि हमारे पास एल जो है वो एल डैश हो जाएगा, बी जो है वो रिड्यूस होकर बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं जो कि लेंथ होगी हमारी एल डैश हो जाएगी एंड यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बी डैश आ जाएगा। अब ये लेंथ आप देख सकते हैं हमारे पास एल से एल डैश में कन्वर्ट हो गई और ये हमारे पास बी से बी डैश में कन्वर्ट हो गई। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो कहीं मिडिल पर इस फाउंडेशन के थ्रू पास आउट हो रही है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास मिसाल लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये मिडिल से पास आउट हो रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई हो रही है वो इस पॉइंट पर हो रही है। ये हमारे पास एसेंट्रिक लोडिंग क्यों अप्लाई हो रही है, मीन्स अगर सेंट्रिक लोडिंग होती तो वो ओरिजिन पे अप्लाई होती, इसेंट्रिक लोडिंग हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखें तो वो ये हमारे पास ई वाई कंसिडर होता है। ई वाई ये एक टर्म है जो मेयर ऑफ ने कंसिडर की। ई वाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ई मीन्स एसेंट्रिसिटी, कितनी एसेंट्रिसिटी है, कितना डिस्टेंस है इन वाई एक्सिस। एंड सेम यहाँ पर एक्स एक्सिस के थ्रू कितना डिस्टेंस हमारे पास आता है उसको हम ई एक्स कहते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास ई वाई है, ये ई एक्स है। अब यहाँ से आप देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास ये एल बाई टू है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास एल बाई टू है और यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास एल बाई टू है। मीन्स ये आपके पास पूरी लेंथ है एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस हाफ एल हो गया। अब अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स टॉप मोस्ट एंड से लेकर यहाँ तक का पॉइंट ऑफ द लोडिंग तक का, तो वो एल बाई टू माइनस ई वाई हो जाएगा। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल बाई टू माइनस ई इंटू ई वाई। तो सेम अगर आप इसी डिस्टेंस को यहाँ तक डबल करेंगे तो आपके पास एल बाई टू माइनस ई वाई अगेन यहाँ तक आ जाएगा जो पूरी एल डैश को कवर कर रहा होगा। तो इसके लिए हम अगेन लिखते हैं कि एल बाई टू माइनस ई वाई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ तक हमारे पास एल बाई टू माइनस ई वाई इंटू एल बाई टू माइनस ई वाई, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास एल डैश हो रहा है। अब नाउ यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि ये देख सकते हैं अब ये हमारे पास टू ई वाई का डिस्टेंस है एंड ये हमारे पास टू ई एक्स का डिस्टेंस है। तो गैस थोड़ा सा इस ज्योमेट्री को बस समझने की ज़रूरत है कि ये टू ई एक्स का डिस्टेंस है, ये टू ई वाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमारे पास एल बाई टू माइनस ई वाई है तो उसी डिस्टेंस को अगर हम डबल करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बन जाएगा जो एल बाई टू माइनस ई वाई है। तो जब इन दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एल डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो किस तरह से है कि सिंपली आपने एल बाई टू माइनस ई वाई प्लस एल बाई टू माइनस ई वाई करना है, तो आपके पास एल डैश इज इक्वल टू एल माइनस टू ई वाई आ जाएगा। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और सेम इज़ द केस विद द विड्थ के जब आपके पास बी है यहाँ पर और यहाँ पर टू ई एक्स है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास बी माइनस टू ई एक्स, टू बी बाई टू माइनस ई एक्स हो जाएगा। एंड सेम जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे तो ये अगेन बी ओवर टू माइनस ई एक्स कंसिडर होगा। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास
बी डैश यानी इफेक्टिव विड्थ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ नोन एज इफेक्टिव विड्थ, दैट इज़ नोन एज इफेक्टिव लेंथ। तो चलिए हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू मेयरहोफ, कि एल डैश इज़ इक्वल टू एल माइनस 2EY। 2EY किस तरह के, इन दोनों को ऐड किया, L/2 प्लस L/2 माइनस EY L/2 प्लस L/2 L माइनस EY माइनस 2EY। नाउ सेकेंड थिंग, B डैश इज इक्वल टू B माइनस 2EX यहाँ पे होगा, विड्थ के केस में हमारे पास 2EX होगा। तो ये दो फार्मूलाज हमारे पास हैं जिससे हम लेंथ, इफेक्टिव लेंथ L डैश एंड इफेक्टिव विड्थ B डैश फाइंड आउट करते हैं। नाउ सेकेंडली, एरिया फाउंडेशन किस तरह आएगा, आप जानते हैं एरिया फाउंडेशन स्क्वायर फाउंडेशन केस में लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो इस केस में L डैश इंटू B डैश हो जाएगा। सिंपल, एरिया ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू L डैश इंटू B डैश। सो गाइस, इस तरीके से हम किसी भी फाउंडेशन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसके ऊपर एसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई हो रही हो। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर और आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंगली तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस पर आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।